नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंचे, जहां वह राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने भारतीय समुदाय द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी मजार गुएज युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी किया। रेलवे मजदूरों का विरोध आंदोलन। भारतीय रेलवे के लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स यूनियन ने रेलवे बोर्ड के आदेश के खिलाफ विरोध शुरू किया है, जिसमें पार्सल ऑफिस का ठेका बड़ी कंपनियों को दिए जाने का प्रस्ताव है। मजदूरों का कहना है कि इससे हजारों की नौकरी जा सकती है। 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा और मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चिदंबरम का बजट पर हमला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र के हालिया बजट पर सवाल उठाए, विशेष रूप से टैक्स कटौती और राजस्व वृद्धि के दावों पर। उन्होंने कहा कि बजट चुनावी उद्देश्य से प्रेरित था और इससे न केवल मध्यम वर्ग बल्कि अमीरों को भी फायदा होगा। उन्होंने बढ़ती महंगाई और घटती घरेलू बचत पर भी चिंता जताई। ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी की है, जिसमें भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार और अन्य व्यवसायों को निशाना बनाया गया है। जनवरी में रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है, जिसमें गिरफ्तारियों में 73% वृद्धि देखी गई। गृह सचिव ने इमिग्रेशन नियमों का सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता जताई। महाकुंभ में रिकॉर्ड स्नानार्थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम के पवित्र स्नान किया और 50 लाख लोग मंगलवार को डुबकी लगा चुके थे और यह संख्या 50 से 55 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। कई प्रमुख हस्तियों ने भी स्नान किया। आधार कार्ड अपडेट नियम। आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए UIDAI ने नियम निर्धारित किए हैं। नाम, जन्मतिथि और लिंग में बदलाव की सीमाएं हैं, जबकि पता और मोबाइल नंबर को अनलिमिटेड बार बदला जा सकता है। अपडेट के लिए शुल्क भी निर्धारित है। भारत की अहमियत AI समिट में। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस में आयोजित तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में भाग ले रहे हैं, जहां भारत की भूमिका पर चर्चा होगी। भारत ने AI पर 44,000 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। बड़े टेक कंपनियों के CEO भी भारत की AI में मजबूत भूमिका की सराहना कर रहे हैं। गूगल मैप से बचे ट्रैफिक जाम। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जो 500 किलोमीटर तक फैला हुआ था। गूगल मैप्स का उपयोग करके आप रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट, वैकल्पिक रूट और सड़क बंद होने की जानकारी पा सकते हैं, जिससे यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो सके। भारतीय सेना को मिलेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को जल्द ही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलेगी, जो दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमानों को नजदीक से निशाना बनाने में सक्षम होगा। यह सिस्टम भारत और UK की साझेदारी से तैयार हुआ है और इसका 60% हिस्सा भारत में निर्मित होगा। रेलवे ट्रेनों में मेट्रो जैसी बदलाव। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में मेट्रो जैसा सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिसमें 2 इंजन लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और ट्रेनों के संचालन में समय की बचत होगी। इसके बदलाव के तहत ग्वालियर बनारस एक्सप्रेस, शक्तिनगर टकनपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में 2 इंजन लगाए जाएंगे। वैलेंटाइंस डे सेल में कैमरा फोन डील। फ्लिपकार्ट की वैलेंटाइंस डे सेल में 200 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन शानदार डील्स में मिल रहे हैं। इन्फिनिक्स नोट 40 5G और रेडमी नोट 13 प्रो 5G पर बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर दिए जा रहे हैं, जिससे इनकी कीमत और कम हो सकती है। रिलायंस पावर की सफलता। रिलायंस पावर ने अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में 41.95 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल के 1136.75 करोड़ रुपए के नुकसान से बड़ा सुधार है। कंपनी ने अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो को घटाकर 0.86:1 किया और एशिया के सबसे बड़े सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट का ठेका जीता। अडानी डिफेंस की नई प्रदर्शनी। एरो इंडिया 2025 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपनी क्षमताएं प्रदर्शित की, जिसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल शामिल है। यह कंपनी भारतीय रक्षा विनिर्माण में प्रमुख बन चुकी है और लगातार तीसरी बार एरो इंडिया में भाग ले रही है। पोको वैलेंटाइंस डे डील्स 2025। पोको ने फ्लिपकार्ट पर वैलेंटाइन डे सेल शुरू की है, जिसमें पोको X7 सीरीज, पोको M6 Plus 5G और पोको
M7 Pro 5G पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सेल 14 फरवरी तक चलेगी और बैंक ऑफर्स के साथ अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। डीप सीक AI पर प्राइवेसी चिंताएं। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने चीनी कंपनी डीप सीक के AI चैटबॉट पर पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसे चीनी सर्वरों पर स्टोर करने का आरोप लगाया है। इससे यूजर्स की प्राइवेसी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके बाद कई सरकारी मंत्रालयों ने इसे ब्लॉक कर दिया है। सलमान खान एटली की फिल्म डिब्बाबंद। सलमान खान और एटली की फिल्म A6 को लेकर नई खबरें सामने आई हैं। पहले 500 करोड़ के बजट से बन रही फिल्म के लिए सलमान का लुक बदला जा रहा था, लेकिन अब यह फिल्म डिब्बा बंद होने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटली अब अल्लू अर्जुन के साथ काम करेंगे। शास्त्री ने न्यूजीलैंड को बताया खतरनाक। रवि शास्त्री ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को सबसे खतरनाक टीम माना है। उन्होंने केन विलियमसन, सचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि टीम का सामूहिक खेल और मजबूत खिलाड़ियों के कारण न्यूजीलैंड खतरनाक साबित हो सकता है। भारत ने कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को 27 से बढ़ाकर 40 देशों तक पहुंचाया है, जिसमें हाल ही में अर्जेंटीना को भी जोड़ा गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कच्चे तेल की मांग वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ेगी और यह 5.7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच सकती है। गूगल का नया ऑटो पासवर्ड फीचर। गूगल जल्द ही क्रोम में ऑटोमेटेड पासवर्ड चेंज फीचर लॉन्च करने जा रहा है। AI की मदद से यह फीचर डेटा लीक के बाद पासवर्ड को खुद बदल सकेगा। यह यूजर्स के लिए पासवर्ड सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा और इसे गूगल पासवर्ड मैनेजर में जोड़ा जाएगा। दिल्ली और राजस्थान के लिए IPL झटका। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर एक ही मैच नहीं खेलेगी। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर एक भी मैच नहीं खेलेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स को केवल 2 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने होंगे। IPL 2025 का आगाज 21 मार्च को होगा और फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। सनम तेरी कसम की शानदार वापसी। साल 2016 में फ्लॉप हुई फिल्म सनम तेरी कसम ने 2025 में वैलेंटाइन वीक के दौरान शानदार वापसी की है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में 16.75 करोड़ से ज्यादा कमाए, जो इसके पहले कलेक्शन से अधिक है। इसके सेकेंड पार्ट पर भी काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सांसद विधायक पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे और दोषी ठहराए गए नेताओं पर संसद में लौटने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा और कानूनों की समीक्षा की दिशा में कदम उठाए। कल का फ्यूचरिस्टिक कैट्स ड्रोन। एरो इंडिया 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कैट्स वॉरियर मानव रहित लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया। यह ड्रोन स्काउटिंग, दुश्मन की गोलीबारी अवशोषित करने और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। कैट्स की विशेषताएं स्टेल्थ, एडवांस एवियोनिक्स और 700 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है। अमेरिका के टैरिफ से भारत को असर। अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाने से भारतीय स्टील उद्योग को चुनौती मिल सकती है। हालांकि सस्ते स्टील से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हो सकता है, जिससे निर्माण लागत घटेगी और आम लोगों को सस्ते घर मिलेंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात में व्यापार चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेशी यात्रा के दौरान 12 फरवरी को अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में टैरिफ वॉर, व्यापार, रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। भारत EFTA के जरिए व्यापारिक तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है। व्हाट्सएप का बिल पेमेंट फीचर। व्हाट्सएप भारत में बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज और किराया जैसे बिलों का भुगतान करने के लिए नया फीचर टेस्ट कर रहा है। यह फीचर व्हाट्सएप पे के साथ जुड़ेगा और गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी ऐप्स को कड़ी टक्कर देगा। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अगले 2 हफ्ते में शुरू हो सकती है। यह कश्मीर घाटी की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। किराया AC चेयर कार के लिए 1500 से 1600 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 2200 से 2500 रुपए हो सकता है। PM मोदी ने किया इंडिया एनर्जी वीक संबोधित। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में PM मोदी ने कहा कि भारत की ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने देश की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को 5 स्तंभों पर टिका बताया और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तेजस MK-1A का शक्तिशाली प्रदर्शन। एरो इंडिया 2025 में तेजस MK-1A फाइटर जेट का प्रदर्शन किया गया, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति को दर्शाता है। 83 तेजस MK-1A जेट्स की डिलीवरी 48,000 करोड़ रुपए में होगी। इसमें उन्नत सेंसर, BVR मिसाइल और उच्चतम गति क्षमता के साथ 739 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज है। स्मार्टफोन्स का भविष्य और स्मार्ट ग्लासेस।
मार्क जुकरबर्ग का मानना है कि स्मार्टफोन का वर्चस्व खत्म हो सकता है और इसकी जगह स्मार्ट ग्लासेस ले सकते हैं। मेटा और एप्पल पहले ही AR वियरेबल्स में निवेश कर चुके हैं। स्मार्ट ग्लासेस में फ़ोन की सभी कार्य क्षमताएं होंगी, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MG शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, अमरजीत यादव, विजय कुमार, उमेश कुमार, संजीव कुमार, सिया कुमार और मोहन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।